इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान यूनर के साथ हेवली टूम के सेकंड लेवल के अंदर एंटर कर गया था, जहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है एक सोल बॉडी से जो कि 9 स्टार डाउजोंग पर होती है। और फिर उसके बाद हमारे छोरा छोरी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी बुरी ठुकाई लगा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो वो तो 9 स्टार पर थी, फिर जियान इसे कैसे बचा रहा है? तो उसका रीजन ये है कि जो सोल बॉडी वो दिमाग से थोड़ी सी पैदल होती है, और यहाँ पे जैसे यूनर को मौका मिलता है तो यूनर एक ही अटैक में उसका गेम बजा देती है। और आप बहुत सारे लोग एपिसोड के अंदर बोल रहे थे कि डाउजोंग रिंग कहाँ है यूनर की। तो भाइयों, अभी के लिए जो यूनर है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी जो दुई की वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। और इसके बारे में ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी बताया गया था और नोबल के अंदर भी, तंगड़ी तो है मगर वो अभी के लिए अपनी पूरी दुई को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और यहाँ पे जैसी सोल बॉडी नष्ट होती तभी जियान के ऊपर हमला कर देता हांगली, और उसे लगता है कि उसने जियान का गेम ओवर कर दिया, मगर तभी उसे पता चलता है कि ये तो जियान का प्लान था उसे दबोचने का। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकालने लगता है और बोलता है कि अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर तुम्हारा जो किस्सा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ही देती है। जैसे उनके वो दोनों फाइट के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उन्हें जियान से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उन लोगों के लिए असली दिक्कत है वो यूनर है, इसलिए हानली डिसाइड करेगा कि वो फाइट करेगा जियान से और हानिया फाइट करेगा यूनर से, क्योंकि जो हानिया वो अभी के लिए एकदम टकाटक है और वो यूनर को कुछ टाइम तक रोक के रख सकता है। और ये पे जो हानली उसे अभी के लिए जियान को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका एक हाथ चला गया, और साथ ही वो पिछली बार इसलिए हार गया क्योंकि उसने जियान को थोड़ा सा कमा लिया था, लेकिन वो इस बार जियान को बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। और इन पे जो यूनर थी वो हानिया से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, और उसने जियान से बोल लिया था साइन का बस थोड़ी देर के लिए संभाल लो, इसे दबोच के मैं आती हूँ आपकी मदद करने के लिए। और इतना बोलती वो हानिया के ऊपर टूट पड़ती है। जो हानिया होता है वो भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और वो भी टूट पड़ता है यूनर के ऊपर। और जब यूनर देखती है वो तो उसके ऊपर हथियार से हमला करने के लिए आ रहा है, तो यूनर भी अपना एक स्पेयर बना लेती है, मतलब छुटकू सा गोल्डन एम्पर फ्लेम का, और जाकर उसके अटैक में कर देती। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और इसी एनर्जी से एक बात और क्लियर हो जाती है, जो यूनर का अटैक होता है वो अभी के लिए ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि गोल्डन फ्लेम ने सप्रेस कर दिया था हानिया के ऑरे को, जो कि अभी के लिए दांत फाड़ के हंस रहा होता है, क्योंकि उसने यूज कर लिया था अपने क्लैन टैटू की पावर को, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो पहुंच जाता है 8 स्टार की पीक पर। और साथ ही साथ वो जियान का मजाक भी उड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग अभी के लिए बाहर की दाव स्किलों का यूज करते अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, मगर हम जैसे एंशियंट क्लैन के लोग अपने क्लैन टैटू के ऊपर रिलाई करते हैं। रोला बेटा रोला, खानदानी रईस सॉरी सॉरी खानदानी पावरफुल है। और फिर हमला कर देता है अपनी बड़ी पावर के साथ जियान के ऊपर, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस था वो भी फट रहा होता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड और उसके जो अटैक थे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ये देखिए, अगर जियान की जगह कोई और होता वो डर के मारे सुसु कर लेता पैंट में, मगर जियान हमारा एकदम माचो मैन की तरह खड़ा रहता है। और इसका बड़ा रीजन जाता है क्यून मेडुसा को, क्योंकि उसने जियान को इतना डराया कि जियान का डर ही खत्म हो गया, क्योंकि एक टाइम पे जियान अपना मौत का सामान अपनी जिम में लेके घुमा करता था, जो कभी भी उसकी गुद्दी दबोच सकता था। इस वजह से जियान अभी के लिए एकदम माचो मैन खड़ा हुआ था, और जैसे ही हांगली उसके ऊपर हमला करता तो वो भी काउंटर में हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। मगर हांगली थोड़ा सा पावरफुल होने की वजह से जियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जियान के जो पैर होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन फिर भी जो जियान होता है वो अपने कदमों को पीछे नहीं लेता और उसके ऊपर काउंटर हमला करने लगता है। और उन दोनों के अटैक भी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आसपास की स्पेस को ही फाड़ रहे होते हैं, जैसा कि आप इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। लेकिन तभी प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अपने ऑरा बढ़ाने के लिए यूज करने लगता है अपने स्काई फाइट जिमी चेंजेस को। इस वजह से जियान के जो स्टार होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और वो भी बन जाता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मगर जब जियान इस बार इस फॉर्मेशन को यूज करता है तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है जिसे देखने के बाद तो हाल भी एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, और आखिर ऐसा वो क्या देख लेता वो तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को नोवेल देखनी पड़ेगी, चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। हम आते हैं प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जो फाइट होती है वो खत्म हो चुकी होती है और वो लोग पहुंच चुके होते हैं थर्ड लेवल के गेट के पास, और वहाँ पे खड़े होते बाकी एंशिएंट क्लैन के लोग भी। मगर जो हून क्लैन के लोग होते वो अभी भी दूर खड़े थे, और ये सभी लोग एक साथ इसलिए होते क्योंकि सेकंड लेवल के अंदर आ चुका था एनर्जी स्टॉर्म, बोले तो भूकंप, जिसकी चपेट में अगर कोई भी आ गया तो मारा जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट जनरल को बताएगी सारी सिचुएशन अभी के लिए हैंड क्लैन के लोगों ने क्या क्या किया उसके साथ, तो जो फर्स्ट जनरल और सेकंड जनरल होते हैं काफी गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों का गेम बजाने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि जो यूनर है वो गू क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर यूनर उसे रोक देगी और बोलेगी पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना निपट लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं और उस गेट को ओपन करने लगते हैं जिससे वो थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर पाए। मगर उस गेट के अंदर हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि जो गेट होता है वो बंद होने लगता है। इस वजह से वो अपनी फोर्स लगा के उसे ओपन करके आगे जाने लगते हैं, और सभी लोग को 1 बाय 1 करके टास्क दिया था अपनी पावर का यूज करेंगे और गेट को ओपन करेंगे। और ये जो लास्ट में नंबर था वो हमारे जियान का था। इस पोजीशन आसपास की जगह को देख रहा होता, मगर तभी उसे वहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे देख के एकदम से भौचक्का रह जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है जी ये क्या हुआ बता तो देते आखिर क्या दिख गया उसे। लेकिन अगर आप लोगों को एकदम दिल से इच्छा जानने की तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, रिव्यू के अंदर नहीं पता चला तो नोवेल की वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट करें। दिल से लव यू हो जाएगा फिर।